नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज प्रैक्टिस पेपर 5वां दक्ष पशु परिचर के अंतर्गत इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस पेपर का कवर कर चुके हैं। अगर वे नहीं देखें तो वीडियो के प्लेलिस्ट के अंतर्गत, चैनल के अंतर्गत आप देखें, वहां पे आप अपनी कंप्लीट तैयारी करें। परीक्षा नजदीक है दोस्तों। इसके अंतर्गत 10 पेपर हैं। इस पशु परिचर के अंतर्गत ये बुक की आप इमेज देखें और जिसके अंतर्गत इस 10 पेपरों में 1500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो संपूर्ण और व्याख्या सहित है। हम इसके आंसर ही करेंगे और व्याख्या के लिए आपको बुक आसपास बुक स्टोर से प्राप्त करनी होगी। वीडियो ज्यादा लंबा न बने उसके लिए हम क्वेश्चन के साथ सिर्फ इसका आंसर का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो के अंतर्गत आप अंत तक जरूर बने रहे। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज पर पहली बार है, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को फॉलो करें। आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांश विस्तार है? तो संयुक्त 23 डिग्री 3 उत्तर से 30 डिग्री 12, 23 डिग्री 3 उत्तर से 30 डिग्री 12 अक्षांश विस्तार है। तो दोस्तों आप कमेंट करेंगे कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है। 56 का मैदान स्थित है। तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 का मैदान है। नेक्स्ट है अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़। नेक्स्ट है फुलवारी की नाल स्थित है उदयपुर में। फुलवारी की नाल है उदयपुर में। नेक्स्ट अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य सदाबहार वनस्पति पाई जाती? तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। कोपेन के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है BWSW और SW। सांबर झील के आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? मेंढा। गढ़ सीसर सरोवर स्थित है जैसलमेर में। जिलों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह में इंदिरा गांधी नहर का पानी केवल पीने के उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाएगा? तो झुंझुनू, सीकर, नागौर और बाड़मेर। नेक्स्ट है आपके सूची 1 का सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। सिंचाई परियोजना जिला, तो यहां गागरीन, तो यह है झालावाड़ के अंतर्गत। ताकली परियोजना आपके कोटा। लहासी है 12 के अंतर्गत और चाकर जो परियोजना है बूंदी के अंतर्गत। कूट मिलान इसके अंतर्गत ए सही है। क्वेश्चन को दोस्तों फटाफट करेंगे, वीडियो को पॉज करते हुए आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर क्या थी? तो 21.31%। नेक्स्ट है राजस्थान के विभिन्न जिलों में जनसंख्या वितरण के बढ़ते क्रम के संबंध में दिए गए सभी विकल्प की पहचान करें। बीकानेर, अजमेर, जोधपुर और जयपुर। नेक्स्ट है आपके है पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है? पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है? तो झालावाड़ जिनसे गुजरता है ये यहाँ पे कोटा, बारां और बूंदी। राजस्थान का निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा नागरिक सैन्य दोनों सेवा के लिए प्रयुक्त होता है? तो रातानाडा हवाई अड्डा नागरिक व सैन्य दोनों सेवाओं के लिए प्रयुक्त होता है। यह है जोधपुर के अंतर्गत रातानाडा हवाई अड्डा। नेक्स्ट है आपके राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले को राजस्थान की खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है? तो श्री गंगानगर को। राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु निम्न में से कौन सी नोडल एजेंसी है? तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ उद्योग और दूसरी तरफ सूची के अंतर्गत स्थान। तो यहां देखेंगे आप, पहला है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स जो डीडवाना के अंतर्गत स्थान। हाईटेक ग्लास फैक्ट्री कहां पे है? धौलपुर में। मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर। जेके सीमेंट वर्कर्स निम्बाहेड़ा, तो इसके अंदर कूट मिलन सी सही है। नेक्स्ट आप देखेंगे निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? तो यहां है बी कथन सही है, जिसमें पहला है यहां पे यह चिरवा का जो शिलालेख 1273 में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। दूसरा रत्न प्रभु सूरी इसके प्रशस्तिकार थे और तीसरा इसके शिल्पी देलहण थे। नेक्स्ट है निम्नांकित में से राजस्थान में से किस स्थान से सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए? तो कालीबंगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कन्यावध के विरुद्ध कानून बनाने वाला पहला राज्य था कोटा। इजलास खास का गठन किया था महाराणा सज्जन सिंह ने।
नेक्स्ट 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी करौली। नेक्स्ट आपके है ट्रेंच कमीशन संबंधित है बेंगू किसान आंदोलन, ट्रेंच कमीशन है बेंगू किसान आंदोलन। नेक्स्ट है कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है, तो रास्तापाल आंदोलन। दोस्तों ये रास्तापाल आंदोलन कहां हुआ था, राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत, कमेंट करेंगे। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहां पे हुआ, जयपुर में। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का गठन महाराज कौन थे, हनुमंत सिंह। नेक्स्ट है हटुंडी, हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। नेक्स्ट आपके वागड़ी बोली राजस्थान के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बोली जाती है। दोस्तों ये दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत जो जिले हैं वह भी आप कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट है सीताराम लालस का संबंध रहा राजस्थानी शब्दकोश से, कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है, उदयपुर में। नेक्स्ट आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया, 1949 ईस्वी में। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से थे, तो सुहारवादी। नेक्स्ट है चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, तो गर्दन। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों की पगड़ी क्या कहलाती है, पुरुषों की पगड़ी राजस्थान के अंतर्गत यहां पे क्या कहलाती है, तो सही उत्तर है आपके पगड़। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों की पगड़ी क्या कहलाती है, पगड़। मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं, मरुभूमि के लोकगीत, तो सही उत्तर है समस्त वर्णित विकल्प। यहां पे एक दोस्तों गलत है, यहां पे आप सही टिक करेंगे समस्त वर्णित विकल्प। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है, तो खड़ताल। नेक्स्ट है 12 में स्थित किस मंदिर में देवी की पीठ की पूजा होती है, तो ब्रह्माणी मंदिर की, ब्रह्माणी मंदिर की। यहां क्वेश्चन दोस्तों आप देखेंगे एक तो 35वां और 36वां और 37वां, 35, 36, 37। तो 35 के अंतर्गत ये राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र की पगड़ी को पगड़ कहते हैं, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचय के, तो यहां आप लिखेंगे समस्त वर्णित विकल्प जैसे उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा, ये सभी हैं। और 37 में निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है, तो यहां पे आप देखेंगे खड़ताल, अलगोजा नहीं है, खड़ताल है, ये आप नोट कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट आपके है 12 में स्थित किस मंदिर में देवी की पीठ की पूजा की जाती है, 12 में स्थित किस मंदिर में देवी की पीठ की पूजा की जाती, तो यहां है आपके ब्रह्माणी मंदिर। 4 हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है, कल्लाजी। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, तो यहां सही उत्तर है नाथद्वारा, नाथद्वारा के अंतर्गत मनाई जाती है। नेक्स्ट है गोगाजी का मेला कहां आयोजित किया जाता है, गोगाजी का मेला हनुमानगढ़ की नौर तहसील के गांव में। ब्लू पोट्री किसका पारंपरिक शिल्प है, जयपुर। किसके शासन काल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ, तो राजा सावंत सिंह के काल के अंतर्गत। नेक्स्ट है उस स्मारक का नाम बताइए जिसे 1158 ईस्वी में सुल्तान गोरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवाया था, डाइदिन का झोपड़ा। गंभीरी तथा बेड़स नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है, चित्तौड़गढ़ किला। जलमहल की झील के मध्य स्थित है, मानसागर झील। दाऊदी बोहरा समाज का पवित्र स्थान गलियाकोट दरगाह राजस्थान के किस जिले में है, डूंगरपुर में। सूची प्रथम का द्वितीय से मिलान करें। नौटंकी, धौलपुर, भरतपुर, डीग, रमत, बीकानेर, तमाशा, जयपुर। तुर्रा कलंगी, तुर्रा कलंगी है आपके मेवाड़, यहां पे कूट मिलान भी सही है। नेक्स्ट देखेंगे आप निम्न में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पे स्नेक चामर्स डांस जाना जाता है, तो कालबेलिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष जयपुर शहर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया, 2019 के अंतर्गत। नेक्स्ट है सूची प्रथम का द्वितीय से सुमेलित करके कूट का सहित्र का चयन करें। सोडियम, सोडियम है चाकू आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम। पारा, पारा है कमरे के ताप पर द्रव। चांदी, चांदी है विद्युत का अच्छा सुचालक है। सीसा, सीसा है ऊष्मा का कुचालक। यहां कूट मिलान सी, ऑप्शन सी सही है।
पारा एचजी धातु का मुख्य है सिनाबार। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन? तो यहां पे सभी कथन सत्य है, जिसमें ब्लीचिंग पाउडर एक फीका पीला पाउडर है, सही है। सूखा NH3 गैस लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है, सही। वर्षा जल का पीएच मान 7 के करीब होता है, सही। अम्ला वर्षा पीएच मान 5.6 के करीब होता है, यह भी सही है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र। एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है Al2SO4 नोट कर ले इसको दोस्तों। यदि लेंस के द्वारा देखने पे अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो अवतल वह क्षैतिज दोष जो आंख की कॉर्निया की वक्रता को क्षैतिज ऊर्ध्वाधर तलों में भिन्न होने का कारण उत्पन्न कहलाता है एस्टिगैटिज्म। प्रकाश की एक किरण एक अवतल दर्पण पर इसकी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित की जाती, परावर्तन के पश्चात यह होती है आपके मुख्य फोकस से गुजरेगी। नेक्स्ट है नेत्र लेंस पर एक अपारदर्शी झिल्ली बन गई। नेत्र के लेंस पे एक अपारदर्शी झिल्ली बन गई है जो कि दृष्टि पे प्रतिकूल प्रभाव डालती। इस नेत्र दोष को क्या कहते हैं? तो मोतियाबिंद कहते हैं। नेक्स्ट है मरीचिका एक उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। मरीचिका उदाहरण है। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, हृदय के स्पंदन के लिए। नेक्स्ट आपके है थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है आयोडीन। नेक्स्ट है निम्न में से HIV, हेपेटाइटिस बी, गोनेरिया, ट्राइकोमिस संबंधित कथन है HIV तथा पेंथोजन, जबकि अन्य रोग बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? विटामिन B1 की कमी से। DPT वैक्सीन में P किससे संदर्भित है? परटूसिस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आनुवंशिक रोग, क्षय रोग। नेक्स्ट है मानवों में एक युग्मनज जिसमें पिता से एक X गुणसूत्र वंशानुगत होता है से विकसित होगा, लड़की। नेक्स्ट है RNA अणु में थाइमिन के स्थान पे पाया जाने वाला नाइट्रोजन क्षारक है यूरेसिल। नेक्स्ट है आपके पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जा सकता है रोगाणुनाशी के रूप में। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट है किसी कोशिका की कौन सी कोशिकाओं को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। नेफ्रॉन संबंध है उत्सर्जन तंत्र से। खाद्य कंटेनरों में पुनर्चक्रित कागज के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाता है क्योंकि इससे प्रदूषण पैदा होता है। नेक्स्ट उत्क्रमणीय अभिक्रिया हेतु सही कथन उत्प्रेरक अग्र पश्च दोनों अभिक्रिया के समान रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट Pb प्लस CuC2 PbC2Cu अभिक्रिया का आकार है तो विस्थापन का। ऑस्कर्स 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई? तो लापता लेडीज। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत 7 रुपये प्रति प्लेट में दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। तो यहां आप सही उत्तर देखेंगे। ये दोस्तों श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत 7 रुपए प्रति प्लेट में दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाया जाता है, 7 रुपए। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की? तो 18। नेक्स्ट है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए साझेदारी की? सिंगापुर। किस देश ने T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया? तो ऑस्ट्रेलिया। भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन कर रहा है? फ्रांस के साथ। नेक्स्ट है आपके भारत ने हाल ही में किस देश में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की? तो USA में। किसे हाल ही में NCRB का नया निदेशक नियुक्त किया गया? आलोक रंजन। साल 2025 में IFA अवार्ड का आयोजन किया जाएगा जयपुर। हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? क्रोएशिया देश। नेक्स्ट है 2 संख्या का अनुपात 9:5। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में 4 घटाया जाता है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की 2 गुनी हो जाती है। वह बड़ी संख्या
निम्न में से कौन सी है? तो 144। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 40% अधिक है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 6:7 है। फरमान को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसने 60% अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 200। 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि प्रतिशत है 25%। एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 है और 15% हानि पर बेचा जाता है, यदि मूल्य में 5% की कमी की जाती है तो इसका विक्रय मूल्य होगा 969। नेक्स्ट है, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष अपने आप 36:25 गुना हो जाएगा? तो 20%। किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 है, जबकि उसी दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164। ब्याज की दर है 5%। कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 1800 की राशि 10 वर्षों में 2700 हो जाएगी? तो 5%। 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक्स पे 5 वर्ष का ब्याज उतना ही जितना 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित राशि वाई पर। तो एक्स अनुपात ज्ञात करेंगे तो x का होगा 9:8। x अनुपात y का है तो 9:8। दो संख्या का अनुपात 3:7 है। यदि प्रत्येक संख्या 6 जोड़ दे तो यह अनुपात 5:9 हो जाता है। तो संख्या होगी 9:21। तीन संख्याओं के वर्गों का योग 532 है। पहली का दूसरी से, उसी तरह तीसरी के अनुपात में 3:2। दूसरी संख्या होगी 12। 5 संख्याओं का औसत 120 है। यदि एक संख्या का अलग किया जाए तो शेष 4 संख्या का औसत 130, अलग की गई संख्या 80। यदि निम्न 6 प्रेक्षणों में x+2, x+5, x+8, x+11, x+14, x+17 औसत 12.5 है तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत होगा 8। नेक्स्ट है आपके दो संख्याओं का लसअप एलसीएम 96 है, मसअप 8 है। यदि दोनों संख्याओं में से 32 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए 24। दो संख्या का अनुपात 7:5, मसअप एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए 105। पशु के सीने के चारों तरफ का घेरा कहलाता है वृत्त घेरा। पशु के सीने के चारों तरफ का जो घेरा होता है वृत्त घेरा कहलाता है। नेक्स्ट है, चूजों को अंडे से निकलने के बाद निश्चित तापक्रम पर रखना क्या कहलाता है? तो ब्रूडिंग। निम्न में से कौन सा कथन सही है? नहीं है। तो क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, यह कथन सही नहीं। जबकि पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, सही है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, सही है। श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, सही है। दुग्ध का वसा निर्दिष्ट भार विशिष्ट गुरुत्व कितना है? तो 1.03 होता है। पशुओं में होने वाली बीमारियों के वर्गीकरण का आधार रोग कारक, पीड़ित अंग, रोग विभाजक, उपरोक्त सभी। वीर्य को कितने तापक्रम पे संग्रहित करते हैं? तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 69 डिग्री सेंटीग्रेड। लंबी पूंछ, लटकता गलकंबल, छोटे व मोटे सिंह किस गाय की विशेषता है? तो राठी। गठीला शरीर, छोटे व मोटे सिंह, चौकन्ने खड़े हुए कान किस नस्ल की विशेषता है? मालवी। अयन से प्राप्त दुग्ध किस भाग के जीवाणु की संख्या को अधिक होती है? तो अग्रिम दूध की। नेक्स्ट, गर्भाशय में जीवाणु के संक्रमण को नष्ट करने तो आंतरिक जननांगों की धुलाई करना आवश्यक है। तो गर्भाशय डूश। वे पोल्ट्री पक्षी जो विशेष रूप से मांस के लिए पाले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बॉयलर। मुर्गी पालन के लिए उपयुक्त प्रकार की आवास व्यवस्था है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, पशुओं के ऊपर से नीचे दोनों जबड़ों में दाईं और बाईं और अग्र चवर्ण दांतों से पहले कर्तन दांतों के बाद वाले दांत कहा जाता है? तो कैनिन टीथ। नेक्स्ट है, दूध का क्वथनांक बिंदु 100.15 डिग्री सेंटीग्रेड। दूध का क्वथनांक बिंदु। कुक्कुट में पाए जाने वाला विषाणु जनित रोग रानीखेत। दूध की गुणवत्ता का निर्णय करने में किसका अनुमान लगाने में लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो अपेक्षित घनत्व का। दुग्धशाला में बर्तनों की सफाई गर्म जल से करते हैं। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं में संग्रहित किया जाता है तरल नाइट्रोजन। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में जो प्रयुक्त शुक्राणु को तरल नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है। सींग रहित बकरी की नस्ल टोटनबर्ग। ओडिशा में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद बाघ का प्राकृतिक आवास है? तो नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सुमेलित उत्पाद और प्रोटीन। दूध। दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है एल्बुमिन। अंडे। दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है कैसिन। दूध के अंतर्गत होता है कैसिन। अंडे में होता है एल्बुमिन। मांस में होता है मायोसिन और ऊन में होता है किरेटिन। तो इसमें कूट मिलान सी सही है।
नेक्स्ट है आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार कर्नाटक में अंडा उत्पादन का प्रतिशत 6.38%। पश्मीना का संबंध अंगोरा से निम्न में से सुमेलित नहीं है। नहीं पूछा है तो भेड़, नाड़ी गिरती प्रेरित भेड़ की जो होती है 40 से 50, यह सही नहीं है, जबकि भैंस की नाड़ी गति 40 से 45, ऊंट की नाड़ी गति 28 से 32 और सुअर की नाड़ी गति होती है 60 से 80। सर्रा बीमारी का कारण प्रोटोजोआ, लंपी रोग से संबंधित सत्य कथन है तो उपरोक्त सभी, जिसमें पहला है एलएसडी, मवेशियों को पॉक्सफायर लंपी डिसीज वायरस संक्रमण के कारण यह रोग मुख्य रूप से पशुओं के बीच मच्छर, मक्खियों जैसे कीटों को काटने से फैलता है। इस रोग में पशुओं की त्वचा में गांठें, गांठदार चकत्ते बन जाते हैं। आफरा रोग संबंधित है रुमेन के गैस इकट्ठी होने से। आफरा रोग रुमेन में गैस इकट्ठी होने से होता है। पशु प्लेग रोग प्रभावित अंग है आहार नाल। मुर्गियों में चेचक रोग का रोग कारक है बोरेलिटिया एबियम। निम्न में से किस रोग में पशुओं में कैल्शियम का स्तर कम हो जाता है? दुग्ध ज्वर। पशुओं के चालों एवं घावों पे लगाया जाता है कपूर, फिटकरी, बोरीकम्ल, उपरोक्त सभी। पिंजरा प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित पिंजरे की किस्म है टेयर स्टेप, ट्रिपल डेक, फ्लैग डेक, उपरोक्त सभी। दुग्ध का तापमान ज्ञात किया जाता है फ्लोटिंग डेयरी थर्मामीटर। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कश्मीरी हरिण का प्राकृतिक आवास है? तो यह है दांचीगम राष्ट्रीय उद्यान। दूध के प्राकृतिक अम्लता के कारक हैं फास्फेट, साइट्रेट लवण, एल्यूमिनियम, उपरोक्त सभी। दुग्ध के पाश्चुरीकरण की निम्न ताप दीर्घकाल की विधि में दूध को गर्म किया जाता है 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 30 मिनट तक दूध को गर्म किया जाता है। रावी किस पशु की नस्ल है? तो भैंस की। मशीन द्वारा दुग्ध दोहन की जो विधि का दोष है तो यदि समय पे मशीन बंद न हुई तो खून भी निकल जाएगा। मशीन द्वारा दुग्ध दोहन की विधि का दोष क्या है कि यदि समय पर मशीन बंद नहीं तो उसका खून भी निकल जाएगा। नेक्स्ट है भारत में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य अत्यधिक लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड घर है? तो डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। दूध का निर्जमीकरण किया जाता है वसा को कम करने के लिए। मुर्गी फार्म का उपयोग किए जाने का उपकरण है तो ब्रूडर, फीडर, होपर, लैंगस्टाइन, उपरोक्त सभी। निम्न में से गलत को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे है होलिस्टन डेनमार्क, यह गलत है, जबकि ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड की है, आयरशायर स्कॉटलैंड की और शॉर्टहैंड इंग्लैंड की है। जब दो प्रजातियां अंतर्वर्ती क्रम में संकरण के लिए जाता है तो कहलाता है क्रिस क्रॉसिंग। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है? विटामिन के का। निम्न में से किस प्रकार के दांतों को कपोल दांत के नाम से जाना जाता है? तो अर्घ चवर्ण दांत को। नेक्स्ट है बार्बरिवर टोगेनबर्ग, प्रजाति किसकी है? तो बकरी की प्रजाति है। नेक्स्ट है भैंस की कौन सी नस्ल अधिकतम वसा वाला दूध देती है? तो बदावरी नस्ल की भैंस अधिकतम वसा वाला दूध देती है। जुगाली करने वाले पशुओं में यथार्थ आमाशय होता है तो एबोमेसम में होता है। ये देखिए एबोमेसम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शरीर के पाचन तंत्र का भाग नहीं है? तो पलीहा। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए जिम्मेदार है? तो विटामिन के रक्त का थक्का बनने के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों ये 150 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं और ये 5वां प्रैक्टिस पेपर भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी उत्तरमाला देख लें आप। ये आपकी 5वें प्रैक्टिस पेपर की उत्तरमाला है। इनका मिलान प्रश्नों को देखकर कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये देखिए दोस्तों, आप 150 क्वेश्चन की उत्तरमाला कंप्लीट। आप बार बार इसका रिवीजन करें। दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज पर पहली बार है, इंस्टाग्राम पे है तो फेसबुक पेज इंस्टाग्राम को फॉलो करें। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके आप शानदार निःशुल्क अभी से तैयारी करें। डे बाय डे इस भर्ती से संबंधित वीडियो आ रहे हैं और ये प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट करवा दूंगा। ये 5वां पशु परिचर का दक्ष बुक के नाम से कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पेपर जल्द आने वाला है। और कहां से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, किस शहर से, शहर का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए वीडियो को दोस्तों अपने ग्रुप्स में शेयर करें जिससे निःशुल्क शिक्षा को बढ़ावा मिल सके और हमारा उत्साह भी अगले वीडियो को बनाने के लिए हुए। आपने इस वीडियो को इतना अंत तक देखा, सपोर्ट किया, इसके लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।